अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज ले। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी है तो उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। सेवइयों का त्योहार है तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करना। दोस्तों, सीओ अनुज चौधरी तो आपको याद होंगे, खूब चर्चा बटोरी थी उन्होंने। गुजिया और सेवइयों का फर्क बताकर मुस्लिमों को टारगेट करते हुए देखा होगा उनको। उनका प्रमोशन हो गया और वो हो गए एसीपी और संबल को छोड़कर चले गए। लगता है सीओ अनुज चौधरी उन अधिकारियों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और अब एक नए सीओ वहां पर प्रकट हो गए हैं जो अनुज चौधरी की नकल करने में उनसे 2 कदम आगे निकलते दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, संबल में अनुज चौधरी की तरह ही मुस्लिम विरोधी तेवर के साथ एक और डीसीपी आ गए जो मुस्लिमों को समझा नहीं रहे बल्कि धमकी दे रहे हैं। पीस की स्थापना करने के लिए या कहिए बनाए रखने के लिए पीटने की धमकी अलंकारी शब्दों के जरिए दे रहे हैं। आपको पूरी खबर बताऊंगा कौन है वो सीओ, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यूपी में जब नेतन्याहू और इजराइल की जीत के लिए यज्ञ हवन किया जाता है उस पर पुलिस खामोश रहती है, उन्हें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन इस दौरान जब मुस्लिम पक्ष अपनी राय किसी मुद्दे, किसी शख्सियत और किसी के लिए रखता है तो पुलिस के अंदर एनर्जी आ जाती है। अब इसी एनर्जी का इस्तेमाल संबल के सीओ कुलदीप कुमार ने की। सबसे पहले सुनिए सीओ कुलदीप कुमार क्या कह रहे हैं। कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। हैं कुछ लोग ऐसे, 1-2 जगह, 1-2 कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी है तो उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या है, आपस में कोई वैमनस्यता है, कुछ आए, तो वो चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सेवइयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए।
और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती एक ही खुराफाती, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, भाई हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जाने, हमें किसी बात से मतलब नहीं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या साहब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो साहब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल के सर्किल में ये विषय आया था कि सब सीओ साहब का कहना है कि बहुत सारे लोगों को खुजली मची है, वो ईरान इजराइल के बीच हो रही जंग में अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। यहाँ कोई झंडा बैनर नहीं दिखे, इतनी दिक्कत है तो जहाज में बैठे जाओ और लड़ो ईरान की तरफ से। दूसरे देशों के झगड़ों से हमारे देश की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो बढ़िया वाला इलाज हो जाएगा। बताइए, ऐसे शांति की स्थापना की जाती है? क्या आला पद पर बैठे एक पुलिस अधिकारी की ऐसी भाषा होनी चाहिए? पुलिस ने सीधी चेतावनी मुस्लिमों को दे दी कि अलविदा जुमे की नमाज के दौरान ना तो किसी देश के विरोध में नारेबाजी होगी और ना ही कोई काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेगा। सीओ ने चेतावनी दी कि पुलिस की कार्रवाई वहां तक जाएगी जहां पोस्टर छपते हैं और स्लोगन लिखे जाते हैं। यही नहीं, सीओ ने हिदायत दी कि एक भी व्यक्ति मस्जिद के बाहर या सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी मस्जिद में जगह नहीं है तो दूसरी मस्जिद में जाए, लेकिन सड़क पर यह बर्दाश्त नहीं होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। सीओ कुलदीप कुमार कह रहे हैं, अगर किसी ने झूठी प्रसिद्धि या रील बनाने के चक्कर में कानून हाथ में लिया तो पुलिस उसकी रेल बना देगी। दोस्तों, इसमें सीओ अनुज चौधरी की झलक दिख रही है। जब कोई पुलिस अधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उससे समाज में शांति की स्थापना नहीं होती, बल्कि कड़वाहट फैलती है। एक वक्त तो समाज शांत रहता है, लेकिन जब उसकी स्थिति मजबूत होती है तो फिर जैसे अभी हो रहा है उसी तरीके की स्थिति बनती है। इसका नुकसान कुलदीप कुमार जैसे सीओ को नहीं होता, इसका नुकसान आखिरकार जनता को ही होता है। दोस्तों, यूपी में एक तरीके का ट्रेंड सेट हो रहा है। पुलिस अधिकारी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी भाषा के साथ मुस्लिमों के बीच जा रहे हैं। बताइए, इस तरह से क्या शांति स्थापित की जाती है? क्या डंडा चलाकर किसी के इमोशन को खामोश रखा जा सकता है? आखिर समाज को कुलदीप कुमार जैसे सीओ क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे तो यही मैसेज जा रहा है कि कट्टरपंथी हिंदुओं का यूपी पुलिस तुष्टीकरण कर रही है। देखिए दोस्तों, हर धर्म में असामाजिक तत्व होते हैं जिनका मकसद व्यवस्थाओं को तहस नहस करना होता है। पुलिस का दायित्व है उसको तरीके से निपटाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो व्यक्ति निर्दोष है, अपनी रोजी रोटी के लिए रोज संघर्ष करता है, उसे ही बुलाकर टॉर्चर किया जाए, एक तरह से डराया जाए। सीओ कुलदीप कुमार मुस्लिम समाज को ही डरा रहे हैं। अब बताइए, क्या 2, 4, 5 लोग जवाब देंगे? जवाब तो पूरा समाज को देना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारे संविधान ने हमें आज़ादी दी है अपने विचारों को किसी भी मैटर पर शांतिपूर्ण तरीके से रखने की। कुलदीप कुमार कौन होते हैं? कोई काली पट्टी बांधे या ना बांधे, इस मामले में सरकार को ये समझना चाहिए, बंदूक की नोक पर आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कुलदीप कुमार कर रहे हैं, उससे और कड़वाहट फैलेगी और इसका असर समाज पर होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज ले। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी है तो उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी? पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तिवैयों का त्योहार है तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करना।